So today we will discuss height balance tree. So first let me introduce what is height balance tree. So we will talk about why we need height balance tree, then हम इसकी definition पर आएंगे. तो आपको मालूम है कि सर्च इज ऑलवेज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन एनी काइंड ऑफ कंप्यूटिंग सिनारियो, है ना. कंप्यूटिंग सिनारियो में आपको सर्च जो है ना काफ़ी टाइम करना होता है. तो आपके पास अगर एक डेटा है और कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो आप उस डेटा को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं सो दैट सर्च एफिशिएंट हो. तो आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं एंड आप पहले से भी फेमिलियर हैं, लाइक एरे, देन क्यू, लिस्ट, लिंक लिस्ट, है ना. सो देर आर लॉट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स जिसमें सर्च, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट ये ऑपरेशंस अवेलेबल हैं. तो इन सबको हम डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. और सो हमारा जो गोल है वो है कि हमें जो डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करने हैं उसमें ये जो सारे ऑपरेशंस हैं, सर्च, जो भी इनको हम डिक्शनरी ऑपरेशंस भी बोलते हैं, सर्च, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, 1 minute. ऑल दीज आर डिक्शनरी स्ट्रक्चर. और हमारा जो गोल है, अल्टीमेट गोल है कि वी वांट टू हैव दीज ऑपरेशंस. आइडियली हम चाहते हैं कि ये ऑपरेशंस कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म हो, है ना. तो इसके लिए हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखे थे एंड रिसेंटली अभी हमने बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, है ना. एंड बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि ये सारे ऑपरेशंस, सर्च, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, ऑल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन लॉग एन टाइम, ऑर्डर ऑफ लॉग एन. यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ नोड्स इनटू द बाइनरी ट्री, है ना. सो दैट मीन्स दीज ऑपरेशंस, ऑल दीज ऑपरेशंस आर वेरी मच एफिशिएंट लॉगरिथमिक केस में है. सो लॉगरिथमिक केस इज वेरी फास्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, very fast time. So बाइनरी ट्री अगर हम देखें तो नॉर्मली सारे ऑपरेशंस लॉगरिथमिक हैं. दैट इज़ वेरी गुड, है ना. जो कि हम चाहते हैं, हालांकि हम चाहते हैं कि कांस्टेंट टाइम हो, बट कांस्टेंट टाइम नहीं तो लॉगरिथमिक टाइम इज ऑल्सो वेरी गुड, है ना. इट इज़ वेरी फास्ट हो. बट बाइनरी ट्री के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपने देखा होगा कि अगर समटाइम्स अगर योर ट्री मे बिकम लाइक दैट, और जब इस तरीके का बन जाता है दैट मीन्स सच ट्री इज कॉल्ड स्क्यूड ट्री. और ये आपको याद है कि जब हम या तो सॉर्टेड ऑर्डर में ट्री में डेटा आइटम इंसर्ट कर दें, चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो आपका जो ट्री है इस टाइप का ट्री बन जाता है. दिस इज कॉल्ड राइट स्क्यूड एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट स्क्यूड. और इस केस में आपका जो बाइनरी ट्री है एक लिंक लिस्ट की तरह से बिहेव करने लग जाता है. और आपको मालूम है कि लिंक लिस्ट में जो ऑपरेशंस हैं सब लीनियर हैं, ऑर्डर ऑफ एन है, और ऑर्डर ऑफ एन इज कंपैरेटिवली स्लोअर देन लॉगरिथमिक टाइम. तो अगर आपका बाइनरी ट्री जो है स्क्यूड हो जाता है या सिमिलरली इसी तरीके का हो जाता है जिसमें आप कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड हो जाता है, सो सच काइंड, दिस इज ए काइंड ऑफ अनबैलेंस्ड ट्री एक्चुअली. इसमें आप देखेंगे कि जो ब्रांचेज हैं वो एक साइड हैवी हैं, जैसे ये लेफ्ट साइड हैवी है, सॉरी राइट साइड हैवी है, दिस ट्री इज लेफ्ट साइड हैवी, है ना. जैसे इस अगर हम नोड की बात करें, इस सब ट्री की बात करें, तो आप देखेंगे इस सब ट्री के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, बट राइट हैंड साइड में 2 नोड हैं. तो दिस सच काइंड ऑफ ट्री इज कॉल्ड हैवी ट्रीज. ओके. सो और यू कैन से दैट अनबैलेंस्ड, एक्चुअली टेक्निकली हम इसको बेटर वे में बोलते हैं कि अनबैलेंस्ड ट्री है ये. अनबैलेंस्ड क्यों है? क्योंकि ट्री के एक ब्रांच या एक सब ट्री में नोड दूसरे सब ट्री के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, ठीक है. तो एक साइड आपका ट्री का आप कह सकते हैं कि एक साइड झुकाव ज़्यादा है, दूसरी साइड कम है. तो जब आपका ट्री अनबैलेंस्ड होता चला जाता है तो ये जो ऑपरेशंस हैं इनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है. जो डिक्शनरी ऑपरेशंस हैं आपके, इनकी कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाती है.
ओके, सो ये बाइनरी ट्री का एक ड्रॉबैक है। हालांकि आपको मालूम है कि हमने प्रूव किया हुआ है कि ऑन एवरेज बाइनरी ट्री में जो टाइम है वो लॉगरिथमिक होता है, लॉग एन टाइम होता है, ठीक है, एवरेज केस में। बट स्टिल सच पॉसिबिलिटीज आर देयर जिसके केस में आपका बाइनरी ट्री इनएफिशिएंट हो जाता है। तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव है कि अब ये जो बाइनरी ट्री जब भी हम अगर यूज करेंगे डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर, तो वी वुड लाइक टू हैव ए बैलेंस्ड ट्री, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर जो ट्री में है वो हम नहीं बनने देना चाहते। ओके, सो सच टाइप ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड बैलेंस्ड ट्रीज। सो लेट मी डिफाइन द बैलेंस्ड ट्री फर्स्ट। सो बैलेंस्ड से मतलब मेरा यहाँ पर हाइट बैलेंस्ड से है, ठीक है, हाइट बैलेंस्ड ट्री। सो ऐसे ट्री जिसमें जो सपोज देयर इज ए रूट नोड एंड देन इट हैव ए लेफ्ट सब ट्री एंड इट हैव ए राइट सब ट्री। ओके, नाउ अगर लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की जो हाइट्स हैं, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस या तो +1 हो या 0 हो या -1 हो, तो ऐसे ट्रीज को हम बोलते हैं हाइट बैलेंस ट्रीज। ठीक है, आई विल गिव एन एग्जांपल तो आपको क्लियर होगा। सो नाउ हम एक और प्रॉपर्टी जोड़ने जा रहे हैं ट्री में। आपने देखा हमने पहले एक प्रॉपर्टी जोड़ी थी जिसे हम सर्च प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सर्च प्रॉपर्टी में क्या था कि एक नोड के लेफ्ट में सारी की स्मॉलर होंगी और नोड के राइट में सारी की लार्जर होंगी। तो दैट इज कॉल्ड सर्च प्रॉपर्टी। सो सर्च प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, हमारी सर्च फास्ट हो जाती है। जैसे बाइनरी सर्च में क्या करते हैं हम कि अगर हमें एक की सर्च करनी है और अगर वो की इस रूट नोड से छोटी है तो हम लेफ्ट साइड में सर्च करने चले जाते हैं और ये पूरे ट्री को, राइट साइड के ट्री को इग्नोर कर देते हैं। दैट मीन्स राइट सब ट्री को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वहाँ हमें मालूम है आइटम आपका नहीं मिलेगा। और अगर लार्जर है तो हम लेफ्ट को डिस्कार्ड करके केवल राइट सब ट्री में सर्च करते हैं। तो दैट इज़ द सर्च प्रॉपर्टी जो कि आपके वैल्यूज को अरेंज करने का जो तरीका है उसकी वजह से आती है ना। तो सर्च प्रॉपर्टी के बाद एक और प्रॉपर्टी हम ट्री में ऐड करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइट बैलेंस ट्री प्रॉपर्टी। तो हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि सपोज दैट ये जो सब ट्री है इसकी हाइट h है एंड लेट्स से इसकी h डैश है। ओके, तो ऑब्वियसली इसमें से जो भी हाइट लार्जर होगी तो इस नोड की हाइट एक ज़्यादा होगी। सो सपोज h इज लार्जर देन रूट नोड जो होगा उसकी हाइट h+1 हो जाएगी, है ना। नाउ हाइट बैलेंस ट्री में क्या होता है कि एक जो इस नोड को हम कहेंगे ये नोड बैलेंस है अगर इसके जो सब ट्रीज की हाइट का डिफरेंस है वो या तो +1 हो या -1 हो। दैट मीन्स h माइनस h डैश, इसकी जो हम एब्सोलूट वैल्यू लें तो वो या तो 0 हो, ठीक है, यू कैन से दैट 0 लेस देन इक्वल टू अलग अलग वैल्यूज हैं। सो इट कैन बी h माइनस h डैश कैन बी 0 और h माइनस h डैश मे बी 1, ठीक है। हालांकि मैं एब्सोलूट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली इन रियलिटी क्या है, h माइनस h डैश 0 हो सकता है या h माइनस h डैश 1 अलाउड है या h माइनस h डैश -1 अलाउड है। ओके, मतलब ये है कहने का कि ये जो नोड है इसके जो सब ट्रीज हैं इनकी हाइट का डिफरेंस या तो 0 होगा या 1 होगा या -1 होगा। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, सो अगर एक ट्री में हर नोड के लिए ये ट्रू हो, दैट मीन्स हर नोड बैलेंस हो। सो इस केस में हम ये जो नोड है लेट्स कॉल इट रूट नोड। सो ये रूट नोड बैलेंस कहलाएगा अगर इन दोनों, इसके जो दो सब ट्री हैं, ये लेट्स से T1 है और ये T2 है। सो अगर T1 और T2 की हाइट में जो डिफरेंस है या तो 1 का है या -1 का है या 0 का है ना, दैट मीन्स इक्वल हाइट है, तो हम इस नोड को, रूट नोड को कहते हैं कि ये बैलेंस्ड नोड है। और अगर एक ट्री में सारे नोड बैलेंस्ड हो,
अगर एक ट्री में सारे नोड बैलेंस्ड हो तो वी विल से दैट कि दैट ट्री इज हाइट बैलेंस्ड ट्री, ठीक है। सो इफ इन ए ट्री all nodes are balanced, then we say that the tree is height balanced tree. Okay, so this is called height balanced tree. So now जो ट्री की हम बात कर रहे हैं उसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, एक सर्च प्रॉपर्टी होगी और एक हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी होगी. सो देर आर लॉट ऑफ हाइट बैलेंस ट्रीज दैट हैज बीन डिफाइंड, बट वी विल डिस्कस ओनली सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हाइट बैलेंस ट्रीज. सो सबसे पहले जो हाइट बैलेंस ट्री है, जो दैट वाज प्रपोज्ड बाय 3 रशियन साइंटिस्ट, यू कैन से एडल्सो, वेल्स्की, ये तीन अलग अलग लोग हैं, 3 लोग, उनके मैं सरनेम लिख रहा हूँ, एंड लैंडिस. 1 मिनट. ओके, सो इनके जो फर्स्ट नेम्स हैं उसके बेस पर ये ट्री जो है ABL ट्री कहलाता है. ओके, सो दिस इज द जो मैं अभी ये ट्री डिफाइन कर रहा था, दैट इज द ABL ट्री. सो ABL ट्री में क्या होता है कि अज्यूमिंग दैट कि एक जो नोड है उस पर एक ही की रहेगी. हम मान के चल रहे हैं कि एक नोड पर एक ही की होगी. ओके, तो ABL ट्री इज ए काइंड ऑफ हाइट बैलेंस ट्री. सो ABL ट्री को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो पहली चीज़ होगी ABL ट्री इज ए ट्री दैट हैव, फर्स्ट थिंग सर्च प्रॉपर्टी होगी उसके पास, और दूसरी हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी जो मैंने अभी यहाँ डिफाइन की है. सो हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक एवरी नोड शुड बी बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड का मतलब है कि उसके जो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट का डिफरेंस या तो 0 होगा या 1 होगा या -1 होगा. दिस इज द सेकंड कंडीशन जो आपको ऐड कर देनी है. सो एक बाइनरी ट्री आप डिफाइन कर रहे हैं, तो बाइनरी ट्री ABL ट्री को आप पूछेंगे कैसे डिफाइन करना है, तो आप बाइनरी ट्री को डिफाइन करिए और उसमें जो प्रॉपर्टी थी सर्च प्रॉपर्टी तो आपको लिखना ही लिखना है, एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देनी है कि ये हाइट बैलेंस भी होना चाहिए. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सो लेट्स सपोज यू हैव ए ट्री लाइक दैट. सो लेट्स सी क्या ये ट्री हाइट बैलेंस्ड है, क्या ABL है. सो सबसे पहले एक तो बाइनरी ट्री की कंडीशन होना चाहिए ABL, क्योंकि आपका इट इज ए बाइनरी ट्री है. ओके, सो पहली रिक्वायरमेंट है कि ABL ट्री इज ए बाइनरी ट्री. सो बाइनरी ट्री की जो भी डेफिनेशन है वो ABL ट्री सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स सर्च प्रॉपर्टी फॉलो होगी. दैट मीन्स लेफ्ट में हमेशा स्मॉलर नोड रहेंगे, राइट में लार्जर नोड रहेंगे फॉर एवरी नोड. दिस इज ट्रू फॉर एवरी नोड. दैन दूसरी प्रॉपर्टी होगी बैलेंस्ड प्रॉपर्टी, हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी आप कह सकते हो. सो हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी नोड विल बी बैलेंस्ड, और नोड के बैलेंस होने का मतलब क्या है कि उसके सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट्स का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू डिफाइन द हाइट्स. सो हाइट्स हम जनरली नीचे से डिफाइन करना शुरू करते हैं. सो ये जो नोड है इसकी हाइट 0 है, ये नोड है लीफ नोड है, तो लीफ नोड्स आर ऑलवेज एट हाइट 0. ओके, नाउ लीफ नोड का पेरेंट है
तो इसकी हाइट कितनी होगी 78 की 1। नाउ ये जो नोड है इसकी हाइट 0 एंड इस नोड की हाइट 1। तो इस नोड की हाइट कितनी होगी 44 की, एक और ऐड कर दीजिए +1 2। जनरली क्या होता है कि आपको मैक्सिमम लेना होता है, सो इस केस में दोनों इक्वल हैं। तो नाउ आप देखिए अब कैन यू सी दैट कि हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। 32 के लिए देखिए, आपको देखना है कि हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी हर नोड के लिए फॉलो होना चाहिए। सो 32 की बात करते हैं। 32 की जो है ना लेफ्ट सब ट्री क्या है, उसकी हाइट 0, राइट सब ट्री की भी हाइट 0, क्योंकि है ही नहीं है लेफ्ट सब ट्री, एम्प्टी है। तो 32 नोड जो है ना बैलेंस नोड है, क्योंकि इनके दोनों की हाइट 0 -0 0 आता है ना। 50 भी बैलेंस है इसी हिसाब से, 88 इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या 78 बैलेंस है। सिर्फ आप देख सकते हैं 78 में लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है। कुछ लोग इसमें ये जो हाइट है इसको 1 भी लेकर चलते हैं, लीफ नोड की हाइट 1 लेके चलते हैं ऑथर। तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। सो नाउ ये जो दोनों लीफ नोड्स हैं इनकी हाइट 0 0 है। तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0 है, राइट सब ट्री की भी हाइट 0 है। तो ये जो सब ट्री है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 1। तो आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, इट इज 0। आई थिंक हमें 1 लेना चाहिए हाइट, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप हाइट 0 ले रहे हैं तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठ रहा है। सो फॉर दिस एग्जाम्पल अब मान के चल लेते हैं कि 0 है, बट आगे से हम 1 लेके चलेंगे लीफ नोड के लिए। 78 की हाइट 1 है। आप देखेंगे इन दोनों की हाइट 1 और 1 है, तो इसकी हाइट 2 है। और आप देख सकते हैं 78 बैलेंस है, 17 बैलेंस है। क्योंकि 17 बैलेंस क्यों है, क्योंकि इसका राइट जो सब ट्री है उसकी हाइट 0 है ना। और दोनों की हाइट का डिफरेंस कितना हो गया 0। एंड इन दोनों के केस में ये नोड बैलेंस है, ये क्यों 44 इज ऑल्सो बैलेंस, क्योंकि 17 की हाइट ये जो सब ट्री है इसकी भी हाइट 1 है और इसकी भी हाइट 1 है, तो डिफरेंस 0 हो गया। सो ये नोड बैलेंस है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ABL ट्री। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अगर सपोज मैं एक ट्री ऐसे ड्रॉ करता हूँ 44, देन वी हैव 17। नाउ लेट मी टेक द हाइट 1। ठीक है, अब हम लोग हाइट 1 लेके चलेंगे लीफ नोड की। लेट्स 14 here and here let's take 49, here we have 47, here we have let's say 45। नाउ अब हम आते हैं क्या ये ट्री हाइट बैलेंस्ड है, ये दैट मीन्स ABL है। तो ABL के लिए पहली प्रॉपर्टी ये बाइनरी ट्री होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, बाइनरी ट्री में क्या है कि एक तो या तो 0 चाइल्ड अलाउड है या 1 या 2। ओके, दूसरी कंडीशन बाइनरी ट्री एक सर्च ट्री है, तो सर्च प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है, क्योंकि मैंने जानबूझ करके नोड जो रखे हैं वो सर्च प्रॉपर्टी के हिसाब से क्रिएट किया है। अब हमें देखना है कि क्या ये ABL ट्री है कि नहीं है। तो ABL ट्री होने के लिए क्या कंडीशन है कि हर नोड बैलेंस होना चाहिए। तो हर नोड बैलेंस होने के लिए क्या कंडीशन है, तो वो आपको पहले लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री सबके निकालना पड़ेंगे, उनकी हाइट्स देखना पड़ेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस नोड। सो हम इसके नोड की हाइट मान लेते हैं 1। ठीक, लीफ नोड है तो हाइट 1 होगी। नाउ सो एक नोड है लीफ नोड, इसका लेफ्ट सब ट्री भी एम्प्टी है, राइट सब ट्री भी एम्प्टी है, तो ये तो बैलेंस है। ठीक है, 45 बैलेंस है। सो आगे से हम अब लीफ नोड के बारे में बात नहीं करेंगे कि वो बैलेंस है कि नहीं है, कि आपको मालूम है कि लीफ नोड है और ऑलवेज बैलेंस्ड। नाउ अब आती है बात लीफ नोड के पेरेंट की। तो अगर यहाँ देखें तो इसका लेफ्ट सब ट्री एम्प्टी है और एम्प्टी ट्री की हाइट मानते हैं 0। ओके, तो अगर आप देखें 47 बैलेंस है, क्यों, क्योंकि इसका लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है, इसके राइट सब ट्री की हाइट 0 है। सो 1 - 0 डिफरेंस आता है 1। तो ABL ट्री की कंडीशन क्या है कि हाइट जो डिफरेंस है हाइट्स का वो या तो -1 आए या 1 आए या 0 आए, इससे ज़्यादा ना आए। तो 47 बैलेंस्ड है। सो लेट मी राइट B फॉर बैलेंस। सो ये नोड बैलेंस है, ये भी नोड बैलेंस है। व्हाट अबाउट दिस वन,
49। अगर आप 49 की देखें, अच्छा आप 47 की हाइट निकाल लेते हैं, तो 47 की हाइट कितनी होगी, इसके किसी भी नोड की जो हाइट होती है वो उसके लेफ्ट और राइट सब ट्री में जो हाइयर हाइट है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि 47 की हाइट कितनी होनी चाहिए, 2, क्योंकि हाइयर कितना है इन दोनों में से, 1, तो +1 कर लीजिए। आप 1 हाइट नहीं लिखेंगे इसकी, हम हैवी जो साइड होता है वो हाइट लेकर के उसमें 1 ऐड कर लेते हैं, तो इसकी हाइट हो गई 2। ओके, नाउ तो ओबियसली ये जो नोड है इसकी हाइट, इस नोड का राइट सब ट्री 49 का एम्प्टी हाइट का है, 0 हाइट है। तो आप देखेंगे 49 जो है ना अनबैलेंस हो गया, 49 अनबैलेंस हो गया। क्यों अनबैलेंस हो गया, क्योंकि इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट जो है 49 के केस में लेफ्ट सब ट्री की हाइट 2 है और राइट सब ट्री की हाइट 0 है। 2 - 0 करोगे तो यू विल गेट 2। तो इसकी हाइट 3 है लेकिन ये नोड अनबैलेंस्ड है, सो 49 इज अनबैलेंस्ड। तो एक नोड हमने अनबैलेंस दिखा दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये जो ट्री मैंने ड्रॉ किया है दिस इज नॉट ए AVL ट्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी जो है इसे वायलेट कर रहा है। सिमिलरली लेट्स सी व्हाट अबाउट दिस वन, हाइट 1, ओबियसली इसकी हाइट एक ज़्यादा, दैट मीन्स 2 होगी, और ये नोड बैलेंस है, क्यों, क्योंकि राइट सब ट्रीज की जिसकी हाइट 0 है, सो 1 - 0 1 आएगा, सो दिस नोड इज बैलेंस्ड। व्हाट अबाउट दिस नोड, आप देखेंगे इस नोड की हाइट, राइट सब ट्री की हाइट 44 के राइट सब ट्री की हाइट 3 है और इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, दैट मीन्स इस नोड की हाइट को हम लेते हैं, रूट नोड की हाइट को लेते हैं। ओके, तो ये हाइट 3 है, 49 की हाइट जो है ना राइट सब ट्री की हाइट है और लेफ्ट सब ट्री की हाइट इस 17 की हाइट है, तो 2 - 3 दैट मीन्स -1 है ना। तो दैट मीन्स 44 इज बैलेंस्ड, और इसकी हाइट कितनी है 44 की, हायर वाले की हाइट में 1 ऐड करके आप हाइट निकाल लेंगे, तो ये 4। सो आप देखेंगे कि 44 नोड बैलेंस है, बाकी सब बैलेंस है, केवल 49 जो है अनबैलेंस्ड है। सो एक नोड अनबैलेंस होने की वजह से ये ट्री आपका अब AVL ट्री नहीं है। ओके, आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो कि व्हाट इज AVL ट्री। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है, ठीक है, चलिए, ओके। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर ऑपरेशंस इनटू द AVL ट्री। तो सर्च ऑपरेशन की अगर हम बात करें, तो सर्च जैसा कि बाइनरी ट्री में सर्च थी वैसे ही AVL ट्री में सर्च होगी, क्योंकि आपका AVL ट्री इज ऑल्सो ए बाइनरी ट्री। नाउ लेकिन आपकी जो बाइनरी AVL ट्री इंश्योर करता है कि आपका ट्री अनबैलेंस नहीं होगा, सो कभी भी स्क्यू ट्री नहीं बनेगा। ठीक है, AVL जो ट्री है कभी भी आपका स्क्यूड नहीं होगा, क्योंकि हमने हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी लगा दी है। तो हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी की वजह से आपका ट्री जो है ना ऑलमोस्ट बैलेंस्ड होगा, और इसकी मैक्सिमम जो हाइट होगी वो लॉगरिथमिक केस की हाइट होगी। किसी भी ट्री की जो हाइट है, आपने याद होगा, आपने जो कंप्लीट बाइनरी ट्री की देखी थी हाइट, वो लॉगरिथमिक थी, log n + 1 थी, है ना, जहाँ पे n नोड थे। तो ये जो ट्री है इसकी हाइट लगभग कंप्लीट बाइनरी ट्री के आसपास रहेगी, और हाइट जब इसकी लॉगरिथमिक रहेगी तो ओबियसली सर्च ऑपरेशन भी लॉगरिथमिक रहेगा। ओके, सो नाउ AVL ट्री का एडवांटेज क्या है कि इसमें अब जो डेफिनेटली जो है किसी भी केस में इनपुट कुछ भी आए, चाहे आपका इंसर्शन सॉर्टेड ऑर्डर में हो चाहे नॉर्मल ऑर्डर में हो, ट्री हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, और बैलेंस्ड रहने की वजह से जो सर्च ऑपरेशन है आपका वो लॉगरिथमिक रहेगा। ठीक है, सो जो सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर आप टी सर्च से उसे रिप्रेजेंट करें तो टी सर्च विल बी बिगो log n, मैक्सिमम जो है ना log n, या ये कहिए थीटा log n आप लिख सकते हैं। तो सर्च इज लॉगरिथमिक। सर्च कैसे करना है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अगर आपने कहा 14 सर्च करना है आपको,
तो चूंकि सर्च प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं तो बाइनरी ट्री में जैसे सर्च करते थे वही एल्गोरिथम यहाँ भी काम करेगी। वी डू नॉट रिक्वायर एनी न्यू एल्गोरिथम फॉर दैट, ठीक है। लेकिन एबीएल ट्री में क्योंकि सर्च में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन इंसर्शन, डिलीशन, एक मिनट, इंसर्शन और डिलीशन, अपडेशन ऑपरेशन के तो मैटर ट्री चेंज नहीं होता है तो हम ऑपरेशन अपडेशन की बात नहीं करेंगे। लेकिन इंसर्शन और जो डिलीशन ऑपरेशन है इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जब आप एक ट्री में से एक नोड डिलीट करते हैं तो हो सकता है कि ट्री डिलीशन इंसर्शन से, लेट्स टॉक अबाउट इंसर्शन। सो इंसर्शन जब आप करेंगे नोड में, ट्री में, तो हो सकता है पहले बैलेंस्ड था लेकिन इंसर्शन करने के बाद हो सकता है आपका ट्री अनबैलेंस्ड हो जाए। ओके, सो योर ट्री सिमिलरली डिलीशन जब आप कर रहे हैं तो डिलीशन में एक नोड को आप रिमूव करते हैं तो रिमूव करने की वजह से हो सकता है कि ट्री की एक ब्रांच में अनबैलेंस्ड ट्री की एक ब्रांच जो ना दूसरी ब्रांच से कम हैवियर हो जाए और उसकी वजह से उसका जो रूट नोड है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, हो सकता है। ओके, सो इंसर्शन में ऑपरेशन की वजह से या डिलीशन ऑपरेशन की वजह से आपका जो ट्री है एबीएल ट्री वो अनबैलेंस्ड हो सकता है, ठीक है। सो इंसर्शन और डिलीशन may lead to make the tree unbalanced। दैट मीन्स जो हाइड बैलेंस प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो सकती है। तो नाउ लेट्स सी कि सो ओबियसली जब भी इंसर्शन होगा तो आपको क्या करना है, चूंकि एबीएल ट्री है उसमें एबीएल ट्री बने रहने के लिए, ट्री को एबीएल बने रहने के लिए हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी मेंटेन रहना चाहिए। तो हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी जो है इंसर्शन या डिलीशन में वायलेट हो सकती है। तो इंसर्शन या डिलीशन के टाइम पे जैसे ही आप एक इंसर्शन करते हैं तो आपको चेक करना होगा कि इंसर्शन एल्गोरिथम, अब आप इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रहेगी कि नाउ आपको इंसर्शन करने के बाद चेक करना पड़ेगा कि कोई भी नोड अनबैलेंस तो नहीं हुआ है। अगर कोई भी नोड अनबैलेंस हो गया है तो आपको उसे बैलेंस करना पड़ेगा। सिमिलरली डिलीशन जब आप करते हैं तो डिलीशन में भी नोड अनबैलेंस्ड हो सकते हैं। हालांकि जो अनबैलेंस्ड होंगे, अच्छी बात यह है कि सारे नोड अनबैलेंस नहीं होंगे। जो पाथ है, जिस जिस ब्रांच में नोड ऐड हुआ है उस ब्रांच में जितने भी, उस ब्रांच से रूट तक जाने में जो भी बीच में नोड्स पड़ेंगे केवल वही अनबैलेंस हो सकते हैं और दूसरे नोड अनबैलेंस नहीं होंगे, ठीक है। तो इंसर्शन और डिलीशन की वजह से अनबैलेंस जो ना ट्री हो सकता है आपका, और इसलिए आपको इंसर्शन के बाद चेक करना होगा कि जो पर्टिकुलर सेट ऑफ नोड्स हैं वो अनबैलेंस्ड तो नहीं हो गए हैं, और अगर अनबैलेंस्ड हो गए हैं तो आपको ट्री को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सिमिलरली डिलीशन में भी देखना पड़ेगा कि डिलीशन के बाद ट्री अनबैलेंस्ड तो नहीं हो गया है, और अगर अनबैलेंस हो गया है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। सो बैलेंस करने के लिए वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड रोटेशन ऑपरेशन। सो सपोज दैट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ट्री अनबैलेंस या बैलेंस कैसे हो सकता है। सो लेट मी टेक ए ट्री। पहले हम इसमें कुछ इंसर्शन करेंगे और फिर अनबैलेंस होगा, और देन वी विल डिस्कस कि हम इसे बैलेंस वापस कैसे करेंगे। सॉरी। सो सपोज दैट वी हैव दिस एबीएल ट्री। ये एबीएल ट्री हमारे पास है। तो आप देखेंगे कि ये ट्री हमारा जो है बैलेंस है। कैसे बैलेंस है, लेट्स सी। हाइट 48 की 1, ये भी हाइट 1, तो ओबियसली 50 की हाइट 2 होगी, और आप देख सकते हैं 50 बैलेंस है।
क्योंकि दोनों की हाइट का डिफरेंस 0 है। 88 हाइट 1, दोनों की में से मैक्सिमम लेकर के उसमें एक ऐड कर लेना है, तो 78 की हाइट निकल गई, ये हो गई हाइट 3। दोनों की हाइट में डिफरेंस कितने का है? 1 का है, तो ओबियसली ये बैलेंस है। ये 78 बैलेंस है। व्हाट अबाउट 32? 32 की हाइट 1 है, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस है। व्हाट अबाउट 17? 17 की हाइट कितनी होगी? 2, और ये जो सब ट्री है इसकी हाइट 0 है, सो डिफरेंस 1 का है, सो ये 17 भी बैलेंस्ड है। नाउ व्हाट अबाउट 44? 44 बैलेंस है कि नहीं है? आप देखेंगे 3 - 2 या 2 - 3 करेंगे, -1 आएगा, सो दैट मीन्स हाइट में जो डिफरेंस है या तो +1 होता है या -1 होता है या 1 होता है। सॉरी, -1 +1 या 0 होगा। तो 44 भी बैलेंस है, और 44 की हाइट कितनी होगी? मैक्सिमम का +1, दैट मीन्स 4। सो ये ट्री अभी बैलेंस्ड है। नाउ लेट्स सी, अगर एक लेट्स डू ए वन इंसर्शन हियर, और इंसर्शन के बाद आप देखते हैं क्या होता है। सो लेट मी ड्रॉ दैट ट्री अगेन इन डिफरेंट कलर एंड वी विल रिप्रेजेंट दैट इंसर्शन देयर। सो पहले मैं इसी ट्री को रीड्रॉ कर रहा हूँ, एक हम इंसर्शन करेंगे एंड देन वी विल सी दैट कि ये अनबैलेंस हुआ है। 78, 50, 88, here we have 48, then 62, here we have 32. Now suppose that we added 54 here. Let me choose different color. हमने 54 ऐड कर दिया 62 के चाइल्ड के तौर पर, ठीक है। एक नया नोड इंसर्ट किया तो ऑब्वियसली 62 के लेफ्ट में जाएगा, 50 के राइट में रहेगा, तो 54 यहाँ आ गया। नाउ लेट्स सी क्या हमारा ट्री अभी भी बैलेंस्ड है। सो अगर आप इसकी बात करें, 1 हाइट 2, 54 की हाइट 1, आप चाहें तो 0 से लेकर भी कर सकते हैं, लीप नोड की हाइट 0 भी ले सकते हैं, कुछ ऑथर्स 0 लेकर के भी करते हैं। तो अगर आगे मैं किसी क्लास में 0 से भी करता हूँ तो आपको वरीड नहीं होना है। नाउ व्हाट विल बी द हाइट ऑफ 62? तो ओबियसली 2 होगी, क्योंकि इसकी एक यहाँ ये जो सब ट्री है इसकी हाइट 0 है। सो 62 बैलेंस है आपका, क्योंकि 1 - 0। 48 की हाइट 1, 50 बैलेंस है, क्योंकि 50 की हाइट 3 है, दोनों सब ट्री की हाइट का डिफरेंस 1 है, ये 1। नाउ व्हाट अबाउट 78? आप 78 की अगर बात करें तो 78 आपका अनबैलेंस्ड हो गया है ना, क्योंकि 78 की हाइट तो 4 है, लेकिन इसके सब ट्रीज की हाइट का डिफरेंस कितना है? 3 - 1, दैट इज 2, है ना। सो लेट मी पुट स्टार मार्क हियर, क्योंकि आपका 78 अनबैलेंस्ड हो गया। नाउ व्हाट अबाउट 44? इसकी हाइट ऑब्वियसली 5 होगी, तो अब 5 होने की वजह से ये भी अनबैलेंस्ड हो गया, है ना। सो दैट मीन्स दिस नोड इज ऑल्सो अनबैलेंस्ड, क्योंकि जो डिफरेंस है वो 2 - 4, दैट मीन्स -2 का है, जबकि डिफरेंस या तो -1 होना चाहिए, या 0 होना चाहिए, या +1 होना चाहिए। ये 3 ही वैल्यूज अलाउड हैं डिफरेंसेस के। सो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही एक नोड इंसर्ट किया तो इस नोड से रूट तक के पाथ में, इस नोड से आप ट्रेवल करिए, लेट मी चेक, टेक द डिफरेंट कलर, कौन कौन से नोड अनबैलेंस हो सकते हैं वो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो आपको इस नोड से ऐसे ट्रेवल करना है, तो आप 50 लकीली यहाँ अनबैलेंस नहीं हुआ, लेकिन इसके ये और देन ये देन अप टू रूट पाथ। सो ये जो पाथ है ना 54, 62, 50, 78, 44, तो ये जो पाथ है इसी पाथ में नोड जो ना अनबैलेंस्ड होंगे। ओके, दैट मीन्स ये जो नोड है इसके एंसेस्टर जब आप इंसर्ट करेंगे तो ये जो 62 के चाइल्ड के तौर पर इंसर्ट किया तो 62 के एंसेस्टर जो है ना अनबैलेंस्ड हो सकते हैं। सो इस लकीली 62 का जो पेरेंट है 50 वो अनबैलेंस्ड नहीं हुआ, लेकिन ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट जो है पेरेंट ऑफ द ग्रैंड पेरेंट अनबैलेंस्ड हो गए। 44 और 78 ये दो नोड अनबैलेंस हो गए। सो दैट मीन्स यू सी दैट कि इंसर्शन के बाद ये जो ट्री है अब इट इज़ नॉट ABL ट्री।
ठीक है। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अब हम क्या करेंगे या कैसे इस ट्री को बैलेंस करें वापस। तो इसके लिए हम जो ऑपरेशंस यूज करते हैं या एबीएल ट्री जो ऑपरेशन यूज करता है उसे हम बोलते हैं रोटेशन। ठीक है। सो रोटेशन कई तरीके के हैं, 4 तरीके के एक्चुअली रोटेशंस हैं, रोटेशन ऑपरेशंस हैं। तो वो रोटेशन ऑपरेशंस जो है एबीएल ट्री में परफॉर्म होते हैं इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशन में। इंसर्शन में थोड़े से डिफरेंट तरीके से होते हैं, डिलीशन में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आता है। सो वी विल टॉक अबाउट देम ऑल्सो। So rotation operation is the important operation that is performed whenever after insertion some ancestor of a node जिसके अंडर में इंसर्शन हुआ है उसका एंसेस्टर अगर जो है अनबैलेंस्ड होता है तो हम रोटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज रोटेशन। तो रोटेशन एक एक्चुअली ट्री का एक लोकल ऑपरेशन है बीएसटी में जो लोकली परफॉर्म होता है, और रोटेशन में हम ट्री को एक्चुअली रीऑर्गेनाइज करते हैं। सो जो रोटेशन ऑपरेशन है इसका काम क्या है, इट लोकली रीऑर्गेनाइज द ट्री, इट लोकली ऑर्गेनाइजेस द ट्री। ठीक है। और इस रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से आपका ट्री बैलेंस हो जाता है वापस से। सो नाउ ये जो रोटेशन ऑपरेशन है, 2 तरीके के रोटेशन ऑपरेशन होंगे। एक होगा सिंगल रोटेशन। सो सिंगल रोटेशन में मतलब है एक ही, नाम से ही पता चल रहा है, एक ही बार रोटेशन करना पड़ेगा और ट्री आपका पूरा बैलेंस हो जाएगा। कुछ केस में 2 केस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको डबल रोटेशन करना पड़ेगा। ओके। तो डबल रोटेशन में ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है 2 रोटेशन ऑपरेशन करना पड़ेंगे, तब आपका हो सकता है ट्री, एक जो नोड है जिसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो 2 बार आपको रोटेशन करना पड़ेगा तब वो बैलेंस होगा। और फिर हो सकता है आपके उसके बैलेंस होने के बाद उसके पेरेंट को फिर से अलग से रोटेट करना पड़े। तो कोई भी नोड जो होगा, इंडिविजुअल जो नोड होगा उसको अगर आपको बैलेंस करना है तो यू मे रिक्वायर सिंगल रोटेशन और डबल रोटेशन। और फिर जैसे मान लीजिए 78 को सिंगल रोटेशन में भी आप हो सकता है सिंगल रोटेशन में भी आप इसे रिस्टोर कर पाएँ इसकी हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी को, या डबल में कर पाएँ। फिर आपको 44 को हो सकता है 44 अपने आप बैलेंस्ड हो जाए, जैसे ही 78 बैलेंस होता है 44 भी बैलेंस हो जाए। नहीं होगा तो आपको इसके लिए भी रोटेशन करना पड़ सकता है। और ये जो रोटेशन ऑपरेशन है होते होते अप टू ट्री के रूट तक जा सकता है। ठीक है। तो रोटेशन जो ऑपरेशन है आपका समटाइम्स इन सम केसेस प्रोपगेट होकर के अप टू रूट तक जा सकता है, अगर रूट तक बैलेंस अनबैलेंस जो है ना क्रिएट हुआ होगा तो। सो ये जो रोटेशन ऑपरेशन है आपका आगे तक जा सकता है। सो लेट्स सी रोटेशन कैसे होता है। तो लेट मी टेल यू द फर्स्ट रोटेशन ऑपरेशन, थोड़ा सा उसका आइडिया मैं बता देता हूँ आपको। सो सपोज दैट आपका ट्री कुछ ऐसा है, एक यू नोड यू है, देन एक नोड वी है, देन वी के 2 सब ट्री हैं T1 एंड T2, एंड U का जो सब ट्री है वो है T3। ठीक है। तो एक रोटेशन हम इस तरीके से करते हैं, लेफ्ट राइट रोटेशन हो गया ये राइट साइड से। और इस रोटेशन में हम क्या करेंगे कि जैसे U है तो U को डिमोट करके हम इसे V को पहले प्रमोट करके इस ट्री का रूट बना देंगे। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, देन आप आई विल एक्सप्लेन कि क्या क्या होगा इसमें। V, देन V के लेफ्ट में T1 था तो वो T1 लेफ्ट में ही रहेगा, देन V के U जो है राइट चाइल्ड बन जाएगा, एंड V का
जो राइट सब ट्री था वो यू के लेफ्ट में आ जाएगा, T2 एंड T3 अपना एज इट इज रहेगा। ये रोटेशन होगा। सो ये रोटेशन एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया। ऐसे रोटेट करने का मतलब u विल गो डाउन, आप देखेंगे u नीचे चला गया और v ऊपर चला गया। सो दैट्स वाई आई एम ड्रॉइंग लाइक दैट, इस तरीके से। तो अगर आप देखें तो ट्री में प्रोग्रेस, अगर आप इसको थोड़ा सा एनिमेटेड फॉर्म में इमेजिन करें तो v ऊपर गया, u नीचे चला गया, है ना, और फिर v के यहाँ से T2 कट के u के लेफ्ट में चला गया। सो आप देख सकते हैं v रूट बन गया, ऊपर जा करके ऐसे घुमाया, अगर आपने ट्री को ऐसे ऐसे घुमा दिया ट्री को, तो ये u और T3 नीचे के साइड खिसक गए और v ऊपर आ गया और फिर ये कट करके u के लेफ्ट में चला गया। सो इस तरीके से ये आपका जो ट्री है ये हो जाएगा, है ना। सो दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑपरेशन। सो v रूट बन गया, u जो है ना चाइल्ड बन गया v का, राइट चाइल्ड। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर हमने कोई भी प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं किया है, क्योंकि v लार्ज, u जो है लार्ज वैल्यू था, तो u जो है हमेशा v के राइट में होना चाहिए, है ना। सो आप देखेंगे v स्मॉल है तो v के राइट में u है, क्योंकि u लार्जर है। सिमिलरली T3 में जो भी नोड्स होंगे वो सब u से बड़े होंगे, तो ऑब्वियसली सारे नोड T3 के u के राइट में होने चाहिए। तो अभी आप देखेंगे T3 में जो भी नोड्स हैं सब u के राइट में हैं। नाउ व्हाट अबाउट दिस, T2 जो है, T2 में जो सारी वैल्यूज हैं वो v से लार्ज हैं, तो T2 हमेशा v के राइट में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं T2 v के राइट सब ट्री में एडेड है, दैट मीन्स v के राइट में है, क्योंकि T2 में जो वैल्यूज हैं सब v से बड़ी हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो प्रॉपर्टी मेंटेन्ड है, सर्च प्रॉपर्टी हमने कहीं भी वायलेट नहीं की है। सिमिलरली जो T2 में जो वैल्यूज थी वो u से स्मॉल थी, सो इसलिए लेफ्ट में थी, तो आप देखेंगे सब u के लेफ्ट में है, दैट मीन्स T2 की सारी वैल्यूज स्मॉल हैं तो u के लेफ्ट में है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सर्च प्रॉपर्टी हमारी मेंटेन्ड है, ठीक है। अब हाइट के बारे में हम बाद में आर्ग्यू करेंगे, ठीक है, हाइट्स कैसे कम एडजस्ट हुई होंगे उस पर हम आर्ग्यू करेंगे लेटर। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो रोटेशन ऑपरेशन है इसकी वजह से आपके ट्री की सर्च प्रॉपर्टी वायलेट नहीं होगी। तो आपको रोटेशन में हमेशा ध्यान रखना है, जो एक्चुअली रोटेशन ऑपरेशन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इट विल नॉट वायलेट द सर्च प्रॉपर्टी। सो ये बस क्या करेगा, हाइट्स को एडजस्ट कर देगा, है ना। और हाइट को एडजस्ट करने पर कई बार क्या हुआ, सिंगल रोटेशन में ही आपकी जो प्रॉपर्टीज है ABL ट्री की, वो हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी आपको आप वापस मिल जाएगी, कभी कभी 2 रोटेशन आपको करना पड़ेंगे। सो दैट विल डिपेंड ऑन द केसेस। मैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, कीज इन T1। आपको मालूम है कि जो T1 सब ट्री में जो कीज हैं वो सब की सब कैसे किससे v से स्मॉल होंगी, और कीज इन T2 v से लार्जर हैं तो राइट में रहेंगी, और T2 को जो कीज हैं वो u से स्मॉल रहेंगी, और T3 की जो कीज हैं वो सबसे लार्जर है। तो ये प्रॉपर्टी है इस सब ट्री में, और आप देखेंगे यही प्रॉपर्टी यहाँ भी दिखाई दे रही है। सो आपकी सर्च प्रॉपर्टी बनी हुई है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो रोटेशन ऑपरेशंस हैं ABL ट्री में वो डिस्कस करेंगे। सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हैं, तो बेटर ये होगा कि आप ABL ट्री को पढ़ के आएँ। आपको इंटरनेट पर काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ABL ट्री पढ़ सकते हैं।